सऊदी अरेबिया को काफी नुकसान हो रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल राहील शरीफ को अहम टास्क दे दिए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी मदद करे, पाकिस्तान की आर्मी आकर सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी संभाले ताकि मुमलिक के जितने भी मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो सेटल हो जाए। दूसरे नंबर पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आरामको ऑयल के ऊपर बहुत बड़े बड़े अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि यमन के अंदर एयरपोर्ट जो ईदन का एयरपोर्ट है उसके ऊपर डेडली अटैक हुआ है और 27 से ज्यादा लोग जाबाक हुए हैं। और इतलात ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत करीबी साथी भी उस हमले के अंदर मारा गया है। ये वो लोग थे जो सऊदी अरेबिया से जा रहे थे यमन की तरफ। जैसे ही एयरपोर्ट पर उनका जहाज लैंड होता है एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है और इस हमले में हर चीज निस्तो नाबूद हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ईदन का शहर जिसके अंदर यमन का एयरपोर्ट है बहुत अहम, उसके ऊपर जो जंगी बादल आ गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की प्लानिंग क्या है, क्यों वो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के बहुत बड़े बड़े असले के प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने राहील शरीफ को एक्टिव रहने का कहा है और रेडी रहने का कहा है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यह पता चल गया है कि अगर हौसी बागी उनकी बनाई हुई यमन की गवर्नमेंट के आला हुकाम और ईदन एयरपोर्ट को डायरेक्ट निशाना बना सकते हैं तो वो सऊदी अरेबिया की किसी भी इलाके को बड़ी आसानी से निशाना भी बना सकते हैं। नाज़रीन, अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया के एक एक तंसीबात के ऊपर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के दिए हुए पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने राहील शरीफ को यह कहा है कि मैं आपको असला फराम करता हूं, आपने तंसीबात हौसी बागियों की यमन के अंदर उनको हिट करना है। ईरान मुमकिन तौर पर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर सकता है। बहरहाल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए रजामंद हो जाए, क्योंकि इन्होंने इजरायली तैनात करके देखे वो भी सऊदी अरेबिया की हुकूमत को बचा नहीं पा रहे। दूसरे नंबर पर इन्होंने अमेरिका के दुनिया जहान के डिफेंस सिस्टम तैनात किए, वो भी नाकाम साबित हुए। अब ये कहते हैं सऊदी अरेबिया वाले कि पाकिस्तान की फौज को लाओ, पाकिस्तान की फौज को सिक्योरिटी दो ताकि मामलात कुछ सेटल हो सके। इसी वजह से बैकडोर से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दोबारा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ राब्ते करना शुरू कर दिया है और ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो यमन की जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की एक बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट जो चीज सामने निकल कर आई है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया जहान का काम करेगा, सालसी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तो करवा सकता है लेकिन इनकी जंग अपने मुल्क के अंदर नहीं ला सकता। जाहिर सी बात है, अगर हम सऊदी अरेबिया के पीछे लग के ईरान के हौसी बागियों को मारना शुरू कर दें तो कल को ईरान वालों ने बॉर्डर के ऊपर भी पाकिस्तान का नुकसान करना शुरू कर देना है। और वैसे भी पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्की इन्होंने अपना अलहदा ब्लॉक बना लिया है। पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरेबिया को बताया था कि अगर आप इजराइल के कैंप के अंदर जाओगे, अमेरिका के कैंप के अंदर जाओगे तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ नहीं खड़ा हो सकता। तो यही वजह है कि मामलात खराब हो गए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के साथ तकरीबन 290 मिलियन डॉलर का एक स्क्वाड बम्बों का खरीदा है। और जाहिर सी बात है ये बम कहां इस्तेमाल होने हैं, यमन के ऊपर ही इस्तेमाल होने हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अरसा दराज से तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं, हर एक हरबा इस्तेमाल करके देख चुके हैं कि यमनी हौसी बागियों को नुकसान पहुंचाकर यमन के अंदर गवर्नमेंट बना दी जाए, लेकिन मामलात सेटल नहीं हुए। अभी भी हालात बहुत ज्यादा खराब है, अभी भी मामलात बहुत ज्यादा खराब है। अब देखना होगा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर राहील शरीफ और उनकी स्ट्रेटेजी किस कदर सऊदी अरेबिया को बचा पाती है या फिर नहीं बचाती, मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक दफा तो यमन के हौसी बागियों ने काफी नुकसान पहुंचा दिया है।